चुराओ श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो। ओ पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो। पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो। पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना मेरा माखन ना मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं। जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं। माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं। वो मेरा घूंघटना मेरा घूंघटना मेरा घूंघटना उठाओ श्याम पैया पड़ो। मेरा घूंघट ना उठाओ श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। ओ मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। पर कहती कि माखन चुरा लो पर मेरा घूंघट तो मत उठाओ। माखन तो ले जाओ पर भगवान तो घूंघट उठाने से भी बाज नहीं आते, घूंघट उठा देते हैं। तो गोपी कहती कि लाला घूंघट जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं। 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 मुझसे नैना ना मुझसे नैना ना मुझसे नैना ना मिलाओ श्याम पैया पड़ो। मुझसे नैना ना मिलाओ श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम पैया पड़ो।
माखन न चुराओ, माखन भी गया। घूंघट ना उठाओ, घूंघट भी उठ गया। फिर कहा कि कम से कम नजरें तो मत मिलाओ, पर ठाकुर जी तो नजरें भी मिला लिए। अब आपने सुना था कि नजरें मिलाने से प्रेम हो जाता है। तो ठाकुर जी की जैसे ही नजरें मिली गोपी से, तो केवल प्रेम नहीं हुआ, गोपी के हृदय में ठाकुर जी उतर गए। माने गोपी के हृदय में ठाकुर जी बस गए। तो अभी तो गोपी मना कर रही थी माखन मत चुराओ, घूंघट मत उठाओ, पर अब गोपी क्या कह रही है कि हे प्रभु, हे श्याम, आप तो मेरे दिल में आ गए हो, और जब आप मेरे दिल में, मेरे हृदय में आ गए हो, तो अब क्या करना? मेरे दिल में जो आए श्याम, चलो कोई बात नहीं। ओ चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। दिल में जो आए श्याम, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आके वापस ना, आके वापस ना, आके वापस ना जाओ श्याम, पैया पड़ो। आके वापस ना जाओ श्याम, पैया पड़ो। मेरा माखन ना चुराओ श्याम, पैया पड़ो। ओ मेरा माखन ना चुराओ श्याम, पैया पड़ो। पैया पड़ो श्याम, पैया पड़ो। ओ पैया पड़ो श्याम, पैया पड़ो। पैया पड़ो श्याम, पैया पड़ो। पैया पड़ो श्याम, पैया पड़ो। और महाराज जिस जो भी चाहता है कि ठाकुर जी आपके घर का माखन चुराएं, उठाओ एकदम सीधे सीधे हाथ। जो अपने घर का माखन ठाकुर जी को देना चाहे, जो अपने दिल में ठाकुर जी को बसाना चाहे, एकदम सीधे सीधे हाथ और बड़े भाव के साथ। हो मेरा माखन ना, मेरा माखन ना, मेरा माखन ना चुराओ श्याम, पैया पड़ो। 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 मेरा पैया पड़ो, श्याम पैया पड़ो, श्याम पैया पड़ो, श्याम पैया पड़ो। हो मेरा माखन ना चुराओ श्याम, माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं। पर मेरा घूंघट ना उठाओ श्याम, पैया। बोलिए माखन चोर भगवान की। आप इतने भाव से बुलाओगे तो फिर वो आ ही जाएंगे चोरी करने, और घर से फिर अगर माखन के अलावा और कुछ चला जाए तो फिर ये मत, हमें मत कहने आना, क्योंकि चोर तो चोर है, कुछ भी चोरी करके ले जा सकते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पर महाराज हमारे ठाकुर जी धन दौलत नहीं चुराते हैं। ठाकुर जी क्या चुराते हैं? केवल और केवल आपके मन के भावों को। यहाँ ठाकुर जी माखन चोरी की सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इन्हीं बीच जब भगवान गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं गायों को चराने के लिए, तो कंस के द्वारा कई राक्षसों को भेजा गया है। धेनुकासुर नामक राक्षस को भेजा गया जिसे भगवान ने मारा। बकासुर नाम के एक राक्षस को भेजा गया है जो बगुला के रूप में आया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। प्रलंबासुर नामक एक राक्षस आया है जो भगवान के साथ, भगवान का ग्वाल वाल बनकर भगवान के साथ खेलता है, और श्री बलराम जी के द्वारा उसका वध करवाया जाता है। इसी बीच बड़ी सुंदर कथा आती है, ब्रह्म विमोचन लीला। माने ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह होता है। कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी जब गाय चराने को गए हैं तो कंस के द्वारा एक राक्षस भेजा गया जिसका नाम है अघासुर।
अघासुर अजगर के रूप में आया। इतना विशाल अजगर है, अपना मुंह खोलकर बैठा हुआ है। ग्वाल वालों ने जब अघासुर को देखा को दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा हो। तो ग्वाल वाल आपस में बात कर रहे हैं कि भाई पुरानी पुरानी गुफाओं में तो बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, या गुफा में भी कोई महात्मा होंगे, चलो हम चलकर दर्शन करते हैं। इतने में एक ग्वाल कहने लगो, मोको ऐसा लग रहा है कि आज से पहले तो जा स्थान पे पहले ये गुफा ना रही, एक रात में कैसे गुफा बन गई। इतने में दूसरों बोल पड़ो, अरे जो संत महात्मा हुए करे वो ऐसे स्थान पर रहे करे, हम यहाँ कभी आए ना आए होंगे, ये गुफा तो बहुत पहले से। सोई महाराज सभी ग्वाल वाल गुफा समझकर संत के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से ठाकुर जी रोक रहे हैं कि उधर मत जाओ, वो गुफा नहीं है, फिर भी ग्वाल वाल नहीं सुनते। आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। इतने में एक ग्वाल कहने लगा कि वो को तो ऐसा लग रहा है जी गुफा वुफा कछु ना है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अजगर मुंह खोल के बैठो हुए। तब इतने में दूसरा ग्वाल बोला कि अगर जे अजगर भयो भी, अगर जे कंस को अगासुर भयो भी तो कोई बड़ी बात ना है, हमारे कान्हा ने जैसे बकासुर धनुकासुर मारे सो अगासुर को भी मार देंगे। महाराज जैसे अघासुर के मुख में जाते हैं, जैसे भीतर पहुंचे हैं, पीछे से ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही अघासुर अपना मुख बंद करता है। मुख बंद करते ही अघासुर के पेट में जाते ही विष के प्रभाव से सभी ग्वालवाल मृत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए भगवान पर कोई दुख दे, अर्थात भगवान को कोई परेशान करे तो भगवान इतने दुखी नहीं होते, लेकिन भगवान के ग्वालवाल हुए, गाय हुए, ब्रजवासी, उन्हें कोई यदि पीड़ा दे तो भगवान से सहन नहीं होता। तो जब ग्वालवाल मृत हो जाते हैं तो भगवान को बड़ा क्रोध आता है। तो भगवान अपने शरीर का विस्तार करते हैं और अघासुर के पेट को फाड़कर बाहर आते हैं। अघासुर का वध किया, ग्वाल बाल बाहर आए। भगवान ने एक अमृतमय दृष्टि करी है, सभी पुनः ठीक हुए हैं, सभी जीवित हुए हैं और सब चिल्ला रहे हैं कृष्ण ने अघासुर को मार दिया, कृष्ण ने अघासुर को मार दिया। पर यह खबर 1 साल बाद सबने अपने घर में सुनाई है। माने आज अघासुर मारा है और पूरे 1 साल बाद ये खबर घर में पहुंची। उसका कारण ये है कि जब भगवान अघासुर को मार कर आए तो ग्वाल वालों को भूख लगी है, सभी यमुना तट पर बैठे हैं, सब भोजन कर रहे हैं। तो भगवान सबका भोजन कैसे कर रहे हैं कि अपनी हथेली पर भगवान सबका भोजन ले रहे हैं। कोई रोटी लेके आया, कोई माखन लेके आया, कोई लड्डू लेके आया, कोई अचार लेके आया, तो भगवान सब हाथ में लेकर बैठे हैं और सबका भोजन पा रहे हैं। और यह सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। कहते हैं बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए हमारे बीच गिरिराज महाराज आ रहे हैं, तो बीच में थोड़ी सी जगह कर दीजिए। गिरिराज जी भी बड़े छोटे से हैं। गिरिराज जी आएंगे, हम उनका पूजन करेंगे, पर पहले कथा पर ध्यान दें। बोलिए गिरिराज महाराज की। कहते हैं जब भगवान भोजन कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण कैसे भोजन कर रहे हैं। देखिए महाराज, जिन भगवान को अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं किया जाता है, अशुद्ध भोजन नहीं कराया जाता है, अशुद्ध भोग नहीं लगाया जाता है, वो स्वयं भगवान अशुद्ध होकर झूठा भोजन कैसे कर सकते हैं। भगवान जो भोजन कर रहे हैं, जो भी हाथ में भोज्य पदार्थ है, वो सभी ग्वाल वालों का झूठा है। ना तो भगवान ने हाथ धोए, ना पैरों को धोया, ना वो भोजन शुद्ध है। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा है ही नहीं, ये तो भगवान है ही नहीं। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान की जितनी गाय थी उनका हरण करके ब्रह्मलोक ले जाते हैं। जब गाय नहीं दिखी, अब भगवान तो सब समझ गए ये कौन कर रहा है। ग्वाल वाल चिल्लाए, कान्हा गैया नहीं है, गैया दिख नहीं रही। ठाकुर जी ने कहा कहीं दूर चली गई होगी, तुम लोग भोजन करो, हम लेकर आते हैं।
ठाकुर जी गायों को देखने गए, ब्रह्मा जी आए ग्वाल वालों को ले गए। अब उधर गाय नहीं, इधर ग्वाल वाल नहीं। ठाकुर जी सब समझ गए कि ब्रह्मा बाबा, हमने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम सृष्टि का निर्माण करो और तुमने हमारे ही ग्वाल वालों को अपनी सृष्टि में मिला लिया, हमसे ही दूर कर दिया। तब महाराज भगवान सबसे पहले तो ब्रह्मा बने और ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर द्वारपालों से कह दिया। अब यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रजमंडल में आए हैं कृष्ण को देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी जब ब्रज में आते हैं, भगवान ब्रह्मा बने द्वारपालों के पास पहुंचे और कहा कि ब्रह्मा बन के एक बहरूपिया घूम रहा है, मैं भीतर जा रहा हूं, विश्राम करूंगा, यदि वो तुम्हारे पास आए तो उसे घुसने मत देना। इतना कहकर भगवान चले गए और ब्रज में आकर महाराज ब्रह्मा जी के मोह को तोड़ने के लिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जब तुम्हें पंच तत्व मिलते हैं तब तुम मनुष्य बनाते हो, तब शरीर बनाते हो, सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाता है हम बताते हैं। भगवान अपने शरीर से उतनी ही गायों को प्रकट करते हैं जितनी गायें ब्रह्मा जी ले गए थे। उनमें से एक ना तो कम है ना एक ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं, अब मेरा जितनी गाय थी, कोई छोटी कोई बड़ी भी तो हो सकती थी, पर जो जितनी उम्र की थी उतनी, जिस गाय के जितने बछड़े थे उतने ही भगवान बछड़े बने, जितने ग्वाल थे भगवान उतने ग्वाल बनते हैं। यहाँ तक कि गाय के गले की घंटी भगवान बने, ग्वाल वालों ने जो वस्त्र पहने थे वो भगवान बने। विचार करो, केवल भगवान ग्वाल वाल बन जाते तो ग्वाल वाल तो वस्त्र पहन कर आए थे, और यदि सभी ग्वाल वाल बिना वस्त्रों के घर जाते तो घर वाले क्या कहते। तो भगवान ग्वाल वाल नहीं, वस्त्र बने, ग्वाल वालों के हाथ का डंडा बने, उनके गले में पड़ी हुई माला बने, उनके पांव में जो जिसने जो पहना था भगवान वो आभूषण बने। कहते हैं कि भगवान ने जितनी गाय थी जितने ग्वाल थे उन सब का रूप धारण किया। अब ब्रह्मा जी जब ब्रज में देखते हैं तो ग्वाल वाल हैं, और जब ब्रह्मलोक में देखते हैं तो ग्वाल वाल हैं। सर खुजलाते हुए अपने लोक में जा रहे थे, सो द्वारपालों ने रोक दिया। अरे ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहचाना नहीं हम कौन? हम ब्रह्मा हैं। तो द्वारपाल कह रहे हैं, हमें खूब पता है, तुम जैसे बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा ने हमें पहले ही बता दिया था। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये कौन से नए ब्रह्मा बाबा आ गए। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, क्यों ब्रह्मा बाबा, कैसी रही अपने ही द्वारपालों से बेइज्जती करवा के? कैसा रहा? ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुनः सभी ग्वाल वालों गायों को भगवान को दिया है। पर कहते हैं ब्रह्मा जी का ब्रज में आना, ब्रज से ब्रह्मलोक जाना, इतने में पृथ्वी का 1 वर्ष बीत गया। और इस 1 वर्ष में क्या होता है कि ब्रज की सभी गोपियों का विवाह ठाकुर जी से हो जाता है। किस प्रकार कि ब्राह्मणों के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों तक विवाह का मुहूर्त नहीं है, तो जिसे अपनी गोपी का विवाह करना है वो अपने ग्वालों से कर दे। अब उस समय जितने भी ग्वाल वाल थे वो कौन थे? कौन थे? भगवान ही तो ग्वाल वाल बने थे। तो सभी गोपियों का विवाह हुआ ग्वाल वालों से। 1 साल बाद सभी ग्वाल वाल आए हैं यहाँ महाराज। अब 1 साल बाद ब्रह्मलोक से लौटकर सब अपने घर जाके बता रहे हैं कि आज कृष्ण ने अघासुर को मार दिया। इस प्रकार महाराज भगवान ब्रज की लीलाएं कर रहे हैं। आगे कथा आती है, यमुना नदी में कालिया नाग है। भगवान उस कालिया नाग से यमुना नदी को, यमुना महारानी को मुक्त करवाने की लीला करते हैं। अब महाराज जो कालिया नाग है वो गरुड़ जी के प्रभाव, गरुड़ जी के डर से यमुना नदी में रह रहे हैं। क्योंकि महाराज गरुड़ जी को सौभरी ऋषि का श्राप था कि वो यमुना नदी के जल को स्पर्श नहीं कर सकते, यमुना नदी में नहीं आ सकते। उसका क्या कारण था कि सौभरी ऋषि हैं जो यमुना नदी में तपस्या कर रहे थे, और जो गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन, वो यमुना नदी से आकर मछलियों को खा रहे थे। अपने सामने जब उन्होंने यह देखा
तब उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया कि गरुड़ तुम यमुना नदी के जल को कभी स्पर्श नहीं कर पाओगे। और महाराज कालिया नाग गरुड़ जी से बचने के लिए यमुना नदी में रह रहे हैं, परंतु उसके कारण यमुना नदी का जल विषैला हो गया है। और इतना विषैला हो गया है कि यदि यमुना नदी के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़कर जाता है तो विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुर जी ने जो खेल खेला है, गेंद का खेल, एक गेंद है महाराज, कई यदि आप लोग जानते होंगे तो पहले के समय में, आज के समय में तो कोई नहीं वो खेलता, अंडा डावरी खिलती थी। एक गेंद को पीछे गोल बना के एक गेंद के पीछे भागते थे और सबके हाथों में डंडा होता था, एक गेंद होती थी और उसे मारना होता था। वही खेल आज ठाकुर जी खेल रहे हैं। श्री दामा की गेंद भगवान ने ली है और जानबूझकर इतनी जोर से मारी कि यमुना जी में गई। श्री दामा तो मचल गए, हमें तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं, यमुना जी में छलांग लगाते हैं। जैसे ही यमुना जी में भगवान कूदे हैं, ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा मैया को बुला के लाए। अब महाराज भगवान जैसे ही यमुना जी में भीतर प्रवेश करे, सबसे पहले कालिया नाग की नाग पत्नियों से भगवान मिले। उस समय जो कालिया नाग है वो शयन कर रहे हैं। नाग पत्नियों ने जैसे ही भगवान को देखा तो महाराज भगवान को देखकर नाग पत्नियां मोहित हो जाती हैं और विचार करें कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है, जो इसकी मैया होगी वो धन्य होगी। तो कहती है नाग पत्नियों को लगता है कि सुकुमार बालक है, यदि हमारे स्वामी उठ गए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी उनके विष के कारण। तो नाग पत्नियां कहती हैं कि हे बालक, आप जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, अन्यथा यदि हमारे स्वामी उठ जाएंगे तो उनके विष के प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब कहते हैं भगवान नागपत्नियों की मन की स्थिति तो समझ गए थे कि ये हमें पुत्र मानती हैं। सो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा मैया, और जैसे ही मैया कहा मेरा दूसरे का बालक आपको आके माँ कह दे, अपना कहे सो अलग ही बात है, दूसरे का कह दे तब ऐसा लगता है कि ये भी अपना है। और सोचो जब भगवान माँ कह रहे हो तो भगवान कहते मैया यदि आपके स्वामी हमें मारेंगे, वो हम पर विष डालेंगे तो आप हमें बचाओगे नहीं। तो नागपत्नियां कहती हैं जब भगवान के मुख से यह बात सुनी तो नागपत्नियों में इतना साहस आ गया कि यदि हमारे स्वामी तुम्हें मारेंगे तो उससे पहले उन्हें हमसे युद्ध करना होगा। तो महाराज नागपत्नियों से भगवान कहते हैं कि जाइए आप अपने स्वामी को बुलाइए। अब महाराज सब जानते हैं कि यहाँ भगवान का युद्ध हुआ है। जो कालिया नाग है उसने भगवान पर खूब विष का प्रहार किया है, बहुत विष छोड़ा है। देखिए महाराज वहां पर जो कालिया नाग है वो जानता था कि ये भगवान है। कालिया नाग ऐसा साधारण नाग नहीं था जो जानता ही नहीं था कि ये कौन है। कालिया नाग जानता था कि ये साक्षात भगवान है, पर वह यह भी जानता था कि हम यमुना को छोड़कर नहीं जा सकते, पर भगवान आए हैं कि तुम यमुना से चले जाओ। तब नागपत्नियां जाती हैं और बताती हैं कि तुम्हारे द्वार पर, माने तुम्हारे घर पर भगवान आए हैं। तब कालिया नाग कहता है कि यदि भगवान आए हैं तो भगवान के लिए कुछ लेकर जाया जाता है, और मैं क्या लेकर जाऊं? हम भगवान को वो ही देते हैं जो हमारे पास हो। नागपत्नियों ने कहा तुम्हारे पास जो है तुम भगवान को दो। तो कालिया नाग कहता है हमारे पास विष के अलावा कुछ नहीं है। तब कालिया नाग आया है और कालिया नाग ने विष ही भगवान को दिया है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का जो वर्ण है वो नील वर्ण हो गया है। माने ठाकुर जी काले तो नहीं है, नील वर्ण के हैं। मेघों के जैसे पानी वाले जो मेघ होते हैं ना, एक बिना पानी के होते हैं सफेद मेघ, और पानी वाले हल्के काले काले नीले नीले से। तो ठाकुर जी का उस समय विष के प्रभाव से जो रंग है वो नीला पड़ गया। और महाराज भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बाहर आए हैं। उसका एक और कारण है कि कालिया नाग के मस्तक पर, फन पर भगवान के चरण के चिन्ह छप गए, जिसके कारण जो गरुड़ देव हैं वो कालिया नाग को नहीं मारेंगे। यहाँ पर महाराज भगवान ने यमुना नदी को
कालिया नाग से मुक्त करवाया है। आगे वर्णन आता है माता कात्यायनी के व्रत की कथा, जहाँ पर भगवान ने वस्त्र चुराए हैं, चीर चुराए हैं। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं भगवान होकर गोपियों के वस्त्र चुरा रहे थे, तो इस कथा में भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए हैं, गोपियों की अज्ञानता को चुराया है। श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए कभी कभी मन कुछ कहे पर स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। लग तो ऐसा रहा है कि ना जाए, पर आपका कहना भी सही है, दूर ज्यादा है, जाना भी जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब यजमान परिवार तो कह रहे हैं भोजन करके जाओ, पर कोई नहीं आ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की खूब कृपा आप पर होती रहे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए जो भी वहां से आए हैं। अब यदि पास के होते तो रोक भी लेते, भैया अब जाना भी जरूरी है। तो शांति से जाइएगा, आराम से जाइएगा। आइए हम सभी कथा की ओर चले, हमें भी कथा में गिरिराज पूजन तक भी जाना है। तो यहाँ पर जो चीर हरण की लीला आती है बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद गिरिराज पूजन की ओर ही चलेंगे। भगवान ने यहाँ वस्त्र नहीं चुराए हैं, गोपियों की अज्ञानता को चुराया है। कौन सी अज्ञानता? कि गोपियां माता कात्यायनी का व्रत किया करती थी, जिसका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना नदी में स्नान करना, माता कात्यायनी का पूजन करना। तो सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे के कारण यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती, और किसी भी सरोवर, किसी भी नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि उससे वरुण देवता का अपमान होता है। अब महाराज यहाँ यमुना महारानी का अपमान हो रहा है। अब भगवान ये बात बोलकर भी कह सकते थे कि गोपियां तुम गलत कर रही हो, वस्त्र चुराने की क्या जरूरत थी। तो महाराज एक जिला का जो कलेक्टर होता है ना, वो सिर्फ जिला में कलेक्टर होता है और घर में साधारण व्यक्ति होता है। वैसे ही भगवान भगवान थे, लेकिन ब्रज में भगवान को ही नहीं मानता। अगर वहां कृष्ण कहते गोपियां तुम गलत कर रही हो, वेदों में ऐसा नहीं लिखा है, तुम गलत पाप कर रही हो, तो गोपियां क्या कहती? कान्हा जा अपना काम कर, ज्ञान मत दे। कोई नहीं सुनता। तब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया और उनसे वचन लिए हैं कि तुम जो कार्य करती हो वो गलत है। तुम मुझे वचन दो कि तुम आगे कभी यमुना में किसी सरोवर में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे, तब ही हम तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस देंगे। तो यहाँ महाराज चीरहरण की लीला आती है। आइए समय को देखते हुए गिरिराज महाराज के पूजन की ओर चले। एक दिन भगवान गायों को चरा कर लौटे हैं। देखा है बड़े बड़े चूल्हे पर बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, 56 भोग बन रहे हैं। जब पूछा कि ये भोग क्यों बन रहे हैं, बताया इंद्र का पूजन होना है, इंद्र को 56 भोग लगने हैं। तब भगवान ने वृंदावन वासियों को समझाया, नंद बाबा को समझाया और कहा कि हमारे भगवान इंद्र नहीं, इंद्र तो देवता है, भगवान तो हमारे गिरिराज बाबा है। तो अगर पूजन करना है, भोग लगाना है, तो गिरिराज बाबा को भोग लगाओ। धन्य है वृंदावन वासी। विचार करो, 7 वर्ष का बालक आपसे कहे कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो 7 वर्ष के बालक की बात मानोगे? मानोगे? नहीं मानेंगे। पर वृंदावन वासियों
वृंदावन वासी जो कि इतने वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे थे, लेकिन आज भगवान के कहने पर सभी गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं। कहते हैं 56 भोगों को बैलगाड़ियों में रखा गया। नंद बाबा, वृंदावन वासी, मैया, गोपियां सभी बैठे हैं, नाचते गाते भाई गिरिराज महाराज पहुंचे 56 भोग लगाने के लिए। हमारे बीच भी गिरिराज महाराज आए हैं। वैसे तो गिरिराज महाराज 21 किलोमीटर की जगह में रहते हैं। अच्छा, गिरिराज महाराज किस रूप में रहते हैं, किसी को पता है? गिरिराज महाराज का रूप क्या है? गोवर्धन तो उनका दूसरा नाम हो गया। पर्वत के रूप में गिरिराज महाराज कैसे रहते? पर्वत के रूप में। तो वैसे तो 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज हैं, पर आपके लिए बड़े छोटे से प्यारे से बन के आए हैं। कहते गिरिराज महाराज की जो मन से परिक्रमा लगाते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है। अब ये सिर्फ वृंदावन में, ब्रज में गोवर्धन गिरिराज जी के लिए नहीं, आप यहाँ यदि गिरिराज जी का मन भाव से पूजन करोगे, परिक्रमा लगाओगे, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। तो सबसे पहले तो अनुरोध है, आप सब पूजन कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यवस्था से करेंगे तो एक एक करके सब पूजन करेंगे। आरती तक पूजन करते रहेंगे, आरती के बाद भी करते रहेंगे, पर एक एक करके व्यवस्था के साथ। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी गिरिराज जी का पूजन करेंगे, हम सभी गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। गिरिराज जी को 56 भोग लगेंगे, उनकी परिक्रमा होगी और बड़े भाव से गिरिराज महाराज के दर्शन करते हुए हम उनका पूजन करेंगे। आइए महाराज देखिए, जब भगवान गिरिराज महाराज गए थे तो ऐसे नहीं गए थे, चुपचाप नहीं गए थे। कैसे गए थे? नाचते गाते हुए, कीर्तन करते हुए, गिरिराज महाराज की महिमा को गाते हुए। तो आइए हमारे बीच में गिरिराज महाराज सभी बड़े भाव से नाचते हुए। देखिए महाराज, एक बात हम हमेशा कहते हैं कि जब रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी की बारात में जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो जब डीजे वाले का डीजे खराब हो जाए तो जो मित्र होते हैं वो कहते हैं हम जनरेटर की आवाज पे नाच लेंगे, तुम जनरेटर चालू कर दो। और यहाँ तो गिरिराज महाराज आए हैं, भगवान का उत्सव है, तो कम से कम भगवान के उत्सव में तो नाचना चाहिए। और इसलिए नृत्य नहीं किया जाता भगवान के उत्सव में। भगवान के उत्सव में नृत्य करने का एक ही कारण है कि जो व्यक्ति भगवान के भजन में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। और 84 लाख योनियों में महाराज कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, सांप, बिच्छू सब आते हैं। तो ये बन के नाचना है तो कोई मत नाचना, और इन सब से बचना है तो सभी महाराज गिरिराज महाराज के उत्सव में नाचते हुए बोलिए गिरिराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज, गिरिराज महाराज कैसे लग रहे हैं आज जब भगवान उनका दर्शन करने पहुंचे? पर जाते हो, ट्रेन आती है, लेकिन जब तक ट्रेन में बैठते नहीं हो ना, दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऐसी ये भगवान की ट्रेन है, अगर इसमें चढ़ोगे नहीं तो गिरिराज जी पहुंचोगे कैसे? तो जिन जिन को गिरिराज महाराज जाना है, उनके दर्शन करना है, परिक्रमा करनी है, आइए बड़े भाव के साथ, तालियों की सेवा के साथ। अर्पण करके तन मन धन, चलो
गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। करके पूजन करें। जो सब खड़े हो गए हैं, जो नृत्य कर रहे हैं वो खड़े रहे, बाकी जो बाहर वाले वो बैठ जाएं। सबको अवसर मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा पूजन करने का। जो और खड़े वो बैठते जाएं, पूजन करने का अवसर सबको मिलेगा। आइए गिरिराज महाराज को चलते हैं। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। साउंड वाले भैया, गिरिराज जी आपको बुला रहे हैं, कृपया करके अपनी जगह पर आ जाएं। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडौत कर मन में न डर, दंडौत करे मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी करे, परिक्रमा की तैयारी कर। दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के। देंगे परिक्रमा डोल के, डोल के अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। धर ध्यान, मेरा पूछरी का लोटा स्थान। चले मन में गिरधर का धर ध्यान, मेरा पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मेरा पूछरी लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, गोजतीपुरा में आए के, गोजतीपुरा में आए के, जड़ दूध मन हर्षाए के, जड़ दूध मन हर्षाए के। भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के। देंगे परिक्रमा डोल के, डोल के अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
पहुंच गए राधा कुंड। गिरिराज जी में राधा कुंड आता है ना, तो अब गिरिराज जी में राधा कुंड पर हम पहुंचकर क्या करेंगे? राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में करके स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। श्री राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में करके स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के, 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 देंगे परिक्रमा डोल के, डोल के। और जिन्हें परिक्रमा देनी है गिरिराज महाराज की, उठाओ एकदम सीधे सीधे हाथ। देखो वहां जाओगे तो बड़ा खर्चा लगेगा, यहाँ तो मन से ही दिव्य जाएगी, एकदम सीधे सीधे हाथ। और वही बात है, पीछे वाले मत उठाना आप गिरिराज जी के लिए हाथ, नहीं तो गिरिराज बाबा तुम्हें तो पाप देंगे। उठाओ एकदम सीधे सीधे हाथ, तो बड़े भाव के साथ। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोलो गिरिराज धाम की जय हो। परिक्रमा दे रहे हैं उनके साथ क्या होगा? तेरी कट जाए बाधा जीवन की, जीवन की कट जाए बाधा जीवन की, जीवन की कर परिक्रमा गोवर्धन की। कट जाए बाधा जीवन की, जीवन की कर परिक्रमा गोवर्धन की। कैसे लग रहे हैं? उच्छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोगों में न्यारी है
बोलिए गिरिराज महाराज की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जिनने पूजन कर लिया है, जिनने नहीं किया, सभी गिरिराज जी का पूजन कर लें, और जो इच्छा हो भैया वो मांग ले, वो सबको देते हैं, आपको भी देंगे। कल कथा का विशेष ध्यान रखें, कल हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। सभी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। जिसको जहां जगह मिले आप वहीं बैठ जाइए, केवल 5 मिनट की बात है। जिसको जहां जगह मिलती है शांति से वहीं के वहीं बैठ जाइए और ध्यान से सुने। माताओं से अनुरोध है, बैठकर कृपया शांति से बैठ जाएं, चुप रहकर। इतनी परिक्रमा करने के बाद भी आप लोग नहीं थके, बताइए, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। बताओ इतनी दूर। कल कथा का 6वां दिन है। कल हमारे ठाकुर जी का विवाह है। द्वारिकाधीश का विवाह किनके साथ हुआ था? राधा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ था। कौन कौन मानता है? हाथ उठाइए। हुआ था, हुआ था, राधा जी से भी हुआ था। पर कल ठाकुर जी का विवाह है रुक्मणी जी के साथ। तो कल हमारे ठाकुर जी का विवाह होगा। बारात आएगी, बरमाला होगी, बारात भी लगेगी, माता रुक्मणी जी की पांव पखराई भी होगी। और भैया विवाह वाले घर कैसे जाते हैं? सबसे पुराने कपड़े पहन के कि सबसे अच्छे? देखो महाराज, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आओगे तो ठाकुर जी की कृपा होगी, और बचाने के लिए अलमारी में छोड़ के आओगे तो गणेश जी की कृपा होगी, माने चूहों की कृपा। इसलिए बचाने के चक्कर में मत बैठना। माताएं अपने विवाह के शादी के जोड़े पहन कर आए, पिताजी अपनी शेरवानी कोट पैंट पहन के आए, बढ़िया एकदम विवाह में बन ठन के। ठाकुर जी का विवाह है। जिन माताओं को, जिन्होंने गिरिराज जी का पूजन कर लिया है, अब आइए हम सभी आरती की ओर चलते हैं। कल की कथा का विशेष ध्यान रखें। कथा का समय 1 बजे से रहेगा। कल हमारे ठाकुर जी का विवाह है। चिंता मत करिए, खूब तैयार होके आइएगा, 1-1, 1.5 घंटा लगा के। खूब बढ़िया आपकी वीडियो बनेगी, तुम बढ़िया आप नाचते भाई, बढ़िया मेकअप, बढ़िया साड़ी, सब देखेंगे। कौन से पे? JK मीडिया सागर पे। कल सुंदर तैयार होके आइए, सुंदर वस्त्र पहन कर आइए। कल ठाकुर जी का विवाह है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए भागवत जी की आरती की ओर चलेंगे। सभी बड़े भाव के साथ, तालियों की सेवा के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी गाते हुए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरि नाम संकीर्तन की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हजारिया महादेव की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय जय। श्री राधे। देखिए कल की कथा का विशेष ध्यान रखें। आरती के बाद भगवान के 56 भोग जो भगवान को लगाए गए थे वो ही आपको प्रसाद रूप में मिलेंगे। तो शांति के साथ प्रसाद लेकर ही सभी घर जाएंगे, कल समय से आएंगे। और महाराज सभी बड़े भाव से आइए भागवत जी की आरती करते हैं। श्री राधे देखिए हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जातच्च सूर्यो वजायता सूत्राद्वायत प्राणचमुखादग्निरजायताय रघुं अभिः प्रजननन्मे असुरसवीरघुं सर्वगणघुं सुतये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो समासु दत्तो। देखिए जो बुजुर्ग बाग पीछे खड़े हुए हैं, आप माताओं से थोड़ा निवेदन है, थोड़ा थोड़ा पहले तो आप लोग मंच से पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे तरफ खिसक जाओ आप सभी। ये कैमरे लगे हैं, स्टैंडों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ आप लोग प्लीज। और जो बुजुर्ग बाग पीछे बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी आरती के लिए आ जाया करें। आप आ जाएं आरती के लिए, थोड़ा थोड़ा आप सभी पीछे हो जाए, यहाँ जगह बना लें आगे थोड़ी सी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती